हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी के लिए अंतिम तैयारी के लिए जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग वन लाइनर फैक्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपकी परीक्षा में अति संभावित प्रश्न है, जो कि परीक्षा में 100% आने की संभावनाएं हैं। तो इन 50 क्वेश्चन को रट डालो, छोड़ना नहीं, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इन 50 फैक्ट के बारे में। देखिए, सीडीपी की बात करें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर विधि में पढ़ते हैं। कौन सी विधि में पढ़ते हैं? ये आपके संश्लेषण विधि में आता है। विशिष्ट से सामान्य ये किस विधि के अंतर्गत आता है? ये निगमन विधि में आता है। वह कौन सी विधि होती है जिसमें नियम पहले बताया जाता है, उदाहरण बाद में बताया जाता है? तो ये निगमन विधि होती है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र और स्थान मनोविज्ञान का सिद्ध। तो ये भी आपको ऑप्शन में इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। एक प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो ये रॉबर्ट गेने ने दिए थे। अगला क्वेश्चन कहता है, आपसे पूछा जाता है कि रॉबर्ट गेने ने पूछा जाए किस संप्रदाय से थे? रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के थे? तो संज्ञानवादी थे। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए कितने भागों में अधिगम की प्रक्रिया को बांटा है? तो ये 8 प्रकार से बनाया था। जैसे कि आप लोगों ने पिरामिड पढ़ा होगा, पिरामिड के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया था। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? तो ये होता है आपका संकेत अधिगम। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा माना जाता है? तो समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो 12 वर्ष के बाद। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का जो है अगर बात करें किसने दिया है? तो पावलोव ने दिया था। पावलोव किस संप्रदाय से हैं? ये प्रश्न किया जाए तो ये व्यवहारवादी हैं। अगला क्वेश्चन करता है कि डमरू पर बंदर को नाचना ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डमरू पर बंदर का नाचना ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखो, बोलो और सुनो किस विधि पर आधारित है? तो ये प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि पे काम करती है। कहां पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? कुर्ट लेविन ने। किंडरगार्टन विधि किसने दिया है? एलकेजी यूकेजी के जनक फ्रॉबेल है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। खेल पद्धति किसने दिया? कॉल्डवेल कुक ने। डाल्टन विधि किसका है? हेनरी पार्कहर्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि बालक में नकारात्मक सोच कौन से अवस्था में उत्पन्न हो जाता है? तो ये किशोरावस्था में होने लगता है। कुर्ट लेविन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये जर्मनी के थे। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर, बर्दिमर, कोफका ये तीनों थे और उसके जो जनक थे मैक्स बर्दिमर गेस्टाल्टवाद के जनक थे। अगला है कुर्ट लेविन के किस संप्रदाय से संबंधित है? संज्ञानवादी। खेत में बिजुका का खड़ा करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? तो कोहलर ने किया था। सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था इसके आधार पे। कोहलर किस संप्रदाय से हैं? तो ये संज्ञानवादी थे। चूहे पर प्रयोग किसने किया? स्किनर ने किया। स्किनर किस संप्रदाय से थे? व्यवहारवादी थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो ये आपके अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत कहलाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने या कोहलर ने। मानसिक रूप से मंद बच्चों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत काम करता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ब्रूनर ने दिया था। साथ में पियाजे का भी आप जानते हो, ये सभी क्या है? संज्ञानवादी हैं। ब्रूनर कहाँ थे? ये भी संज्ञानवादी थे। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण या समग्र होता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो गुथरी। स्व सिद्धांत किसने दिया? कॉल रोजर। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन। अगला है संज्ञान किसे कहते हैं? तो संज्ञान किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये आपके वॉटसन है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो मुझे नवजात शिशु दे दो, उसको मैं चोर, डॉक्टर, वकील कुछ भी बना सकता हूं। अगला है कि एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो एक कारक। तो बिने आप लोग जानते, इसके जो जनक है कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं एक कारक के। और बुद्धि का कारक सिद्धांत किसने दिया? कारक सिद्धांत। तो यहाँ पे स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। स्पीयर ने बुद्धि के संबंध में क्या बताया? ये किससे संबंधित था? तो चिंतन से संबंधित था। अगला है बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या होता है? रोना, बलबलाना, हाव भाव ये सभी भाषा विकास का क्रम होता है। बालक किस उम्र में बालकों के द्वारा अपनी बात कह पाता है?
बालक किस उम्र में बालकों के द्वारा अपनी बात कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में। और बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो व्यंजन यानी मां शब्द। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो इन फैक्ट को आप लोग रट डालिएगा, इनसे आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो सभी लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, MS SSC नोट्स, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आपको कंप्लीट सारे सब्जेक्ट की सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8382 91 23 62। इस पे आप सभी लोग मैसेज या कॉल करके ऐप से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।